रक्षाबंधन के दिन एक भाई ने अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर पूरी कॉलोनी शॉक रह गई। रक्षाबंधन का दिन था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और पूरे घर में मिठाई की मीठी खुशबू फैली हुई थी। नेहा ने अपने हाथों से राखी की थाली सजाई, रोली, चावल, दिया और एक प्यारी सी राखी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भी थी और हल्का सा उदासी का एहसास भी, क्योंकि इस साल उसने अपने भाई अमन से कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। अमन पिछले कुछ महीनों से काफी परेशान चल रहा था। जॉब का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, नेहा सब समझती थी। इसलिए उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि इस बार बस प्यार ही काफी है। डोरबेल बजी। नेहा भागते हुए दरवाजा खोलती है। सामने अमन खड़ा होता है, थोड़ा थका हुआ, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। हैप्पी राखी छोटी, अमन ने हल्का सा मजाक करते हुए कहा। नेहा हंस पड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों अंदर आते हैं। नेहा ने अमन को बिठाया, उसकी आरती की, तिलक लगाया और राखी बांधते वक्त उसने धीरे से कहा, बस तू हमेशा खुश रहना भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमन एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। राखी बांधने के बाद नेहा ने मिठाई खिलाई। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला। नेहा तुरंत बोल पड़ी, नहीं भाई प्लीज इस बार गिफ्ट मत देना, मुझे पता है सब कुछ इजी नहीं चल रहा। अमन मुस्कुरा दिया। तू मुझे इतना कमजोर समझती है? नेहा शर्माते हुए चुप हो गई। अमन ने कुछ नहीं दिया, बस कैजुअली बोला, चल थोड़ा बाहर चलते हैं। नेहा हैरान थी, लेकिन मान गई। दोनों घर के बाहर आए। गली के कोने पर एक चमकदार कवर से ढकी हुई चीज खड़ी थी। नेहा ने सोचा किसी पड़ोसी की होगी। अमन ने उसकी तरफ इशारा किया, जा देख क्या है। नेहा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कवर हटाया, उसकी सांसें रुक गई। सामने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी थी। नेहा के हाथ कांपने लगे। ये किसकी है? अमन ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तेरी। नेहा को यकीन ही नहीं हुआ। भाई तो मजाक कर रहा है ना? अमन ने सर हिलाकर मना किया। नहीं, ये सच है। तुझे याद है तू हमेशा कहती थी कि एक दिन अपनी गाड़ी होगी और तू मम्मी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएगी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। पर भाई इतने पैसे, तू तो। अमन ने उसकी बात काट दी। हाँ, मुश्किल थी, लेकिन तेरे लिए कुछ भी। फ्लैशबैक शुरू होता है। पिछले 6 महीने अमन रात रात भर एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करता, वीकेंड्स पर फ्रीलांसिंग करता, अपनी खुद की छोटी छोटी ख्वाहिशों को साइड में रखता, सिर्फ एक गोल के लिए। कभी कभी थक कर गिरने जैसा हो जाता, लेकिन नेहा की हंसी याद करके फिर उठ खड़ा होता। उसने अपनी पुरानी बाइक भी बेच दी, सिर्फ इसलिए कि वो डाउन पेमेंट कर सके। हर ईएमआई उसके लिए चैलेंज थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वापस प्रेजेंट में नेहा रो रही थी, भाई मुझे नहीं चाहिए ये सब, तू खुद इतना स्ट्रगल कर रहा है। अमन ने उसके आंसू पोंछे। पागल लड़की, रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी बांधना नहीं होता, मतलब होता है तेरे सपनों की रक्षा करना। और अगर मैं तेरे सपने पूरे नहीं कर पाया तो मैं कैसा भाई? नेहा ने भाई को जोर से गले लगा लिया। उस पल में न पैसों की वैल्यू थी, न गाड़ी की, बस एक भाई बहन का प्यार था जो हर मुश्किल से बड़ा था। अमर ने कार की कीज नेहा के हाथ में रखी। चल अब ड्राइव पर चलेंगे, पहली राइड तू ही चलाएगी। नेहा थोड़ी डर गई, मुझे प्रॉपर्ली ड्राइव नहीं आती। अमन हंस पड़ा, मैं हूं ना, सिखा दूंगा। दोनों कार में बैठते हैं। नेहा इग्निशन स्टार्ट करती है। हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं, लेकिन अमन उसे गाइड करता है। धीरे धीरे गाड़ी चल पड़ती है। गली के लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। मम्मी दरवाजे पर खड़ी इमोशनल होकर दोनों को जाते हुए देखती हैं। कार के अंदर हल्की सी म्यूजिक चल रही होती है और नेहा के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। ड्राइव के दौरान नेहा कहती है, भाई एक प्रॉमिस कर। अमन, क्या? नेहा, आगे से अपनी खुशी सैक्रिफाइस मत करना मेरे लिए। अमन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, लेकिन तू भी प्रॉमिस कर, कभी अपने सपने छोड़ेगी नहीं। नेहा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है। वीडियो के एंड में एक इमोशनल मैसेज आता है। हर भाई अपनी बहन को महंगी गिफ्ट्स नहीं दे पाता, लेकिन असली गिफ्ट होता है उसका साथ, उसका ट्रस्ट और उसकी प्रोटेक्शन।